Hey guys, welcome back to my channel. This is a new video and we are going to talk about a very special auspicious event which is महाकुंभ. इस वीडियो को हम थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे ताकि इसका एसेंस बना रहे. तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी हमारे शहर से. वहाँ से हमारा डिस्टेंस था अराउंड 12 से 14 घंटे का, जो कि उतना रहा नहीं बिकॉज यू नो इट्स महाकुंभ. तो ये तो होना बनता था. हमने स्लीपर बस बुक करी थी और ये था हमारी जर्नी की शुरुआत. हम निकले थे शाम को 4:30 बजे. निकलना सुबह था हमें, बट ड्यू टू सम रीजंस बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी. तो जिन पंडित जी ने हमारी बस कराई थी, जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने बताया कि बस पीछे से लेट हो गई थी. बट हम लोग निकल गए थे 4:30 बजे और हमने अपना बढ़िया टाइम पास किया पत्ते खेल के. हमने बहुत पत्ते खेले. पीछे की हमें स्लीपर मिल गई थी जिसमें 5 सीट का वो था, तो उससे हमें बहुत इजी हो गया सबको साथ बैठने में, मस्ती करने में. आते जाते हुए हम लोग आराम से रेस्ट भी करके गए. लंबी थी हमारी जर्नी काफ़ी. हमें एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे. ये अगले दिन सुबह शाम का व्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अराउंड सनसेट देख रहे हो आप ये, तो अगले दिन का. तो हमारा एक दिन हो चुका था. हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज, बट हमें हमारी बस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था. तो हमारे पंडित जी वही जुगाड़ करने में लग रहे थे कि किसी तरह से हमारी बस अंदर चली जाए. उस एक दिन में जो नेक्स्ट डे था, ना हमने कहीं कुछ खाना खाया ज़्यादा, ना कुछ किया. बस हम लोग किसी तरह से संगम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. तो ये ज़रूर ध्यान रखना यार, ये सारी जैसे आप देख रहे हो ना पार्किंग है, आपको बहुत पहले छोड़ दिया जाएगा अगर आप दिन के टाइम पहुंचते हो. तो वहाँ से व्हीकल मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि व्हीकल नहीं मिलेगा, बट वही डिपेंड करता है. थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं. यही सब सिचुएशन आपको मिलेगी वहाँ पे. भीड़ भी बहुत मिल सकती है बिल्कुल, बट हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिली थी. हम लोग अल्टीमेटली रात को पहुँचे थे यार. अराउंड 8 बजे हम लोग निकले थे संगम पे नहाने के लिए. तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया था. हमारे वहाँ से 3 किलोमीटर अराउंड कुछ दूर था संगम. तो ऑटो करने का 50 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने चार्ज किया. उन्होंने हमें छोड़ा, यहाँ से हम वॉक करके गए. हम लोग बढ़िया अपना संगम पे हम लोगों ने बात वगैरह करा, बहुत इन्जॉय करा. जितनी भी थकान थी और जितना भी वो था ना कि यार इतना टाइम लग गया. मतलब अगले दिन 4:30 बजे के चला हुआ इंसान अगले दिन रात को 8 बजे पहुँच रहा है. आप लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें मतलब 30 घंटे तो नहीं, 28 घंटे लग गए. बट चलो जो भी था, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे. मतलब सब लोग वहीं पे ही बिस्तर डाल के लेटे हुए थे. आई थिंक ये लोग सब वेट करते कि अगले दिन नहाएंगे, दोबारा नहाएंगे. जैसे भी था पूरा ये भरा हुआ है. बहुत खालसा और बहुत सारे वो पंडाल बने हुए थे जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं. हालांकि सुविधा का सरकार ने बहुत अच्छी की हुई है. चेंजिंग रूम्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. सजेशन ये रहेगा, बेस्ट है रात को 12 से सुबह 6 बजे के बीच में लैंड करोगे तो बढ़िया एकदम. नहा चुके हैं गंगा जी में. मानसरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद 10 बजे के अराउंड, 10:30 बजे के अराउंड हम लोग अपने कैंप्स में वापस आए और हमें खाना मिला. बहुत ही अच्छा खाना था और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमें सुबह से कुछ सॉलिड फूड नहीं खाया था. मतलब कुछ अच्छा खाना खाया ही नहीं था. और ये हमारे टेंट थे, बहुत हाइजीनिक, वेल मेंटेन, गुड. कंबल वगैरह सब चीज़ों की सुविधा थी विच इज़ वेरी नाइस. और रात को हमें दूध भी दिया गया था टू रिलैक्स. तो ये चीज़ तो पंडित जी ने बहुत अच्छी की थी कि कितनी भी शुरुआत में हमें दिक्कत हुई हो, सबको परेशानी हुई हो, बट बाकी सब बाद में बहुत अच्छे से हो गया था. तो हम आ गए हैं कुंभ में और ये है हमारा स्टे टेंट्स का. भाई ऐसा मतलब इट्स बेसिक वाला इंतज़ाम है, तो वही होता है आई गेस जो भी होता है. बट हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, थैंक गॉड. बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात कर लिया और संगम में एकदम बढ़िया मज़े आ गए पहुंच के.
तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ दिन का, थोड़े दिन का बचा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि एक्सटेंड होने वाला है, तो आ जाना। तो रात को हम लोग वहीं रुके और ये था हमारा टेंट। सुबह अराउंड 4 बजे सब लोग उठे, 5 बजे हमारा निकलने का प्लान था, बट फॉर सम रीज़न्स कुछ लोग नहाने चले गए और बहुत बहस हुई, जो भी हुआ। बट उसके बहाने फिर और लोग भी नहाने चले गए, हम लोग भी पहुंच गए पैदल पैदल फटाफट घाट। और सुबह सुबह हम तो नहीं नहाए थे, कुछ लोग नहाए थे हमारी फैमिली में, मेम्बर्स में भी, बट सुबह भी एक डुबकी मारी ली। और ये सुबह सुबह का जो नज़ारा था, ट्रेन जा रही थी यार पुल पे से, और मतलब बहुत ही सूदिंग। और जब तक हम निकलने थे वहाँ से, फिर सनराइज़ भी हो गया था। वहाँ पे लोग भंडारा टाइप्स भी चला रहे थे, मतलब आपको खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा काफ़ी कुछ। और हमें ये पंडित जी दिख गए जो कि टीका लगा रहे थे, तो हमने कहा कि चलो ये तो लगवा ही लेते हैं जब यहाँ तक आए हैं। तो ये सब भी किया हमने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है सुबह सुबह के टाइम। तो बेस्ट टाइम तो मतलब यही है कि आप रात में आओ, स्नान करो और जाओ। दिन के टाइम तो बहुत एक्सट्रीम रश होना शुरू हो जाता है। हालांकि जो मेन पॉइंट है संगम का, वहाँ तो आपको पूरे टाइम ही भीड़ मारा मारी मिलेगी, बट बाकी घाट पे इतना कुछ नहीं होगा, पर आराम से स्नान कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना प्रयागराज में घुसने के बाद यहाँ तक पहुँचने का, वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। उसमें लोगों को 10-10 घंटे भी लग रहे हैं। तो देखो कि तुम्हें कैसे आने का तुम प्रेफर करना चाहते हो। हमारे लिए मैं सजेस्ट करूँगी स्लीपर बेस्ट ऑप्शन था, बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, आराम से आए हैं और बहुत अच्छा था। ये पोहा था जो हमें सुबह सुबह खाने के लिए मिला। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। मन कर रहा था कि बस बहुत ही मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस, और ऐसा लग रहा था कि यार एक दिन और रुक जाते हैं। अयोध्या वगैरह भी हमारा घूमने का बहुत मन था, बट भीड़ को देखते हुए अभी हमें सही टाइम पे लगा नहीं कि दिस इज़ नॉट द लाइक राइट टाइम टू विजिट द लोकेशन, क्योंकि आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते और बिल्कुल भी उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। धक्का मुक्की में ना वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि सिर्फ कुंभ का ही करते हैं, जिसका अभी इस टाइम पे रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 144 साल में का कुंभ है। आई थिंक हमारी जनरेशन, हमारे के बाद वाली जनरेशन भी शायद नहीं देख पाएगी इसे। फिर उसके बाद हमने अपने हॉल्ट लिए, बीच में लंच किया, रात को डिनर किया। वापसी आते भी यार हम लोग देखो सुबह 7:30 बजे निकले थे और हम रात को 2 बजे पहुँचे हैं, विच मीन्स अगेन पूरा वही मतलब आपका सर्कल चला है। बहुत टाइम लग गया यार, मतलब 18-20 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए ट्रैवल में। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका इतना ट्रैवल तो है ही है बेयर मिनिमम, और अगर ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हो तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, स्लीपर्स पहनने हैं कंफर्टेबल, मिनिमम लगेज कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाना, 2 जोड़ी कपड़े मैक्सिमम हल्के हल्के, एक जैकेट और थोड़ा सा विंटर क्लोथिंग। उसके अलावा बहुत सारा बहुत अच्छा घर का खाना लेके जाओ कि हाईवे पे फंसे हो तो कम से कम खाने पीने के लिए हो। वाटर बॉटल्स अपने साथ रखो ताकि आपको उसमें फालतू का पैसा भी ना डालना पड़े, और सब जगह आपको मिलेगा भी नहीं अगर आप हाईवे पे हो। तो हाईवे पे जाते और आते वक्त आपको एक ये लोकेशन मिलेगी, इट्स अ फूड कोर्ट एरिया, जगत ढाबा है वहाँ पे, और यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ है, वॉशरूम्स वगैरह भी सही है। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस मिल जाएंगी, कुछ कुछ अच्छी। तो बीच में वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी फिर भी बेटर है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल काफ़ी जगह काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी बेटर है। तो ये थी हमारी कुंभ की जर्नी, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और कुछ भी आपको क्वेरी, कुछ भी आपको जानना हो कुंभ से रिलेटेड, कुछ दिन का बचा है, पूछ लो। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन एंड होप यू टू हैव अ ग्रेट जर्नी। अगर आपको कुछ अपनी जर्नी शेयर करनी है तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।